सभी साथियों को गुड इवनिंग। और साथियों, जैसे कि मैंने आपको सबको कल बोला था कि अपने 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 विधानसभा क्षेत्र में सभी को ये काम करना है और डेफिनेटली सबको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद के विधानसभा क्षेत्र से खुद अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। देखो, आप अपनी संतुष्टि के लिए कभी किसी से कॉल लगा के पूछते हैं, कभी मुझे लगा के पूछते हैं, कभी किसी और को कॉल लगा के पूछते हैं कि कब होगा, कब तक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, होगा कि नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सभी लोगों के रहते हैं ये क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे कुछ नहीं होता है जब तक आप खुद नहीं जागेंगे। मैंने आपको बोला है, अपने अंदर हौसला लेके आओ, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, अपने अधिकार के लिए आगे आओ। जब तक आप खुद आगे नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं। देखो, आपने मेहनत की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपको 12 साल भर्ती नहीं अगर उसका दर्द है, अगर आपने स्ट्रगल किया है, तो आप अपने हक और अधिकार के लिए आगे ज़रूर आएंगे। और अपने अंदर हौसला एक जाग के लेके आओ कि सिर्फ वहाँ तक संतुष्ट मत रहो कि अगर हमने आज या किसी और ने बोल दिया कि देखो कितना टाइम लगता है, 10 दिन भी लग सकते, 15 दिन भी, 1 महीना, ये कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि हमने 2 साल आंदोलन करने के बाद, हमने 2 साल मांग रखने के बाद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से मांग ऐसी शो हो गई थी कि पूरे अपने नेशनल लेवल तक अपनी मांग पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो काम है वो सबके लिए बेनिफिट है, जो हो भी सकता है, बहुत चांसेस भी हैं इस चीज़ के। तो आपको ये काम करना है पूरे मध्य प्रदेश में, जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ से जो भी 163 विधायक बने हैं बीजेपी के, वर्तमान में सरकार भी है, और डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो शिक्षा विभाग को लेकर जो शक्ति दिखाई है, जैसे उन्होंने कहा था कि आईपीएस लेवल के जो हैं वो ही शिक्षा विभाग में काम करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि पूरा जो शिक्षा विभाग है वो रिप्लेस होने वाला है, अच्छी तरीके से काम करने वाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आगे जो प्रोसेस होगी वो इसमें कोई विसंगति नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी को एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपना ये प्लान है कि पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जो वर्ग 3 के हैं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाना स्टार्ट कर दो। ठंड में आलस मत करो, नहीं तो ज़िंदगी भर बेरोज़गार रहना पड़ेगा। मैं ये समझ सकता हूँ इस समय ऐसी कंडीशंस है कि बहुत से लोगों के लिए लास्ट मूवमेंट है। अगर इस भर्ती में हो गया तो हो गया, आगे कुछ नहीं पता कब होगा। तो सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। 10-20 की संख्या में आप जाइए, और जो जिस भी क्षेत्र से आपने विधायक बनाया है उनको आप उनसे कीजिए सवाल, उनसे बोलिए, ठीक है। और सीएम के नाम ज्ञापन लिखवाइए, और उनसे ज्ञापन तक ही मत सीमित करवाइए। बोलिए कि आपको हमारे ये कैबिनेट की हर मंगलवार को मीटिंग होती है, आप सबको पता है। तो हर संडे मंडे तो आपको जाना ही जाना है, उनसे मिलना है। हर विधानसभा क्षेत्र का मैं ये कर्तव्य सभी अभ्यर्थियों का। अगर आपको अपनी मेहनत की सफलता चाहिए तो, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। हम कोशिश करेंगे निरंतर, फिर भी अपने स्तर पर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से मायने में जो जल्दी प्रोसेस होगी पूरी, जिससे कामयाबी जल्दी नज़दीक मिल सकती है, उसके लिए आपको खुद ही ये काम करना है। आपको खुद जाना है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, उनको बोलना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 12 साल बाद हुई है, काफ़ी प्रमोशन और रिटायरमेंट से पद भी खाली हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। आप इसको पूरा करें, जैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो सभी से ये अनुरोध है बार बार, जब तक अपने अंदर हौसला नहीं होगा ना, आपके अंदर जुनून अपने हक का अधिकार के लिए, जब तक आप जागोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगर मैं एक्टिव हूँ तो किस लिए हूँ? क्योंकि मुझे अ, अपना हक चाहिए, अपना अधिकार चाहिए। 12 साल तक जो हमारा शोषण हो गया, जब तक हमारी भर्ती नहीं आई, तो वो क्यों नहीं आई? क्योंकि हम जागे नहीं थे, ठीक है। और हौसला तो वो रखो कि तुमने मेहनत की है, तुमने पढ़ाई की है, तुमने डीएड किस तरीके से कर पाए थे, तुमने किस तरीके से तुमने ग्रेजुएशन कर पाई, किस स्ट्रगल से आपने पढ़ाई की। उस मेहनत को कोई नहीं जानता। जिस तरह आपने तैयारी की होती है ना, उस समय आदमी अपना खाना पीना सब भूल जाता है, नहाना धोना सब भूल जाता है, टाइम टेबल सब भूल जाता है, और ये भी नहीं रहता कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आता, रट रट के पढ़ते हैं।
धुआंधार पढ़ते हैं, मन नहीं लग रहा फिर भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें वो सिलेबस, वो सारी चीज़ कंप्लीट करनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो हमें नॉलेज उसका वास्तविक बहुत ज़रूरी है। और आप सबने पढ़ाई, लॉकडाउन का टाइम था, सबने उस समय अच्छे से पढ़ाई की। आपकी कहाँ गलती रही? हाँ, हर साल अगर भर्ती आती होती, चाहे भले 5-7 हज़ार पदों पे आती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भर्ती 12 साल बाद आ रही है, फिर भी इतना कंपटीशन करके हमने फाइट भी अच्छे नंबर से कर लिया है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, गलती वर्तमान जो सरकार थी उन्होंने भर्तियाँ नहीं निकाली, उसकी रही। तो आपको एक काम करना है कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस पर खरा उतरने की ज़रूरत है। आपको अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना है, प्रत्येक विधायक से मिलना है। अब मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये सिर्फ वीडियो सुन के बंद मत कर देना, और सभी को ये वीडियो शेयर करना, ठीक है? जो अपने प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, और एक्टिव होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ वीडियो सुन के मत रह जाना कि कोई, जैसे मैंने अभी वीडियो बना के आपको ये मोटिवेशन के लिए बोला, ये काम प्रत्यक्ष रूप से करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 2-4 लोगों के भरोसे बैठ गए कि ये जाएंगे भोपाल, ये करेंगे, वो हो जाएगा। बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में। अगर आप सभी अभ्यर्थी एक काम करें तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है, सभी को जाने की ज़रूरत है। तो सभी अभ्यर्थी को एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो सभी अभ्यर्थियों को ये कर्तव्य है, आप शपथ ले लो आज कि मैं प्रत्येक मंगलवार से पहले अपने विधायक के पास जाऊंगा, 50 लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि आने वाला लोकसभा का चुनाव भी है। तो आपको वो पूरा सपोर्ट करेंगे, और उनको हर एक कैबिनेट में मीटिंग में उठवाइए, उनको ज्ञापन दीजिए कि आप ये हमारी मांग को पूरा करें, जिससे हम आपको आगे भी सपोर्ट कर सकें। और हमने आपको सपोर्ट किया इसीलिए किया है कि आप हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, रोज़गार के बारे में सोचें। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बहुत काम दिया है, और सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सबका अपना कर्तव्य है, सबको अपनी जीत चाहिए तो सबको करना पड़ेगा ये। तो सभी अभ्यर्थियों से बस यही मैं आशा करता हूँ कि आप अपने हक और अधिकार के लिए जागेंगे, और निरंतर बहुत ज़रूरी रूप से आप अपनी मांग को उठाएंगे और उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ठीक है? तो आपको सभी को ये कर्तव्य पूरा करना है अपना, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी तुम्हारी लगनी है। सिर्फ संघर्ष की मेहनत, जो संघर्ष किया है उसका फल आपको मिलना है। आपकी प्रत्येक मेहनत की जो जीत है वो होनी है, और आपको जो जीवन सफल यही होना है, नहीं तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन कहीं नौकरी करने, प्राइवेट नौकरी करने लायक नहीं रहोगे। तुमने आज तक इसीलिए पढ़ाई की कि हम प्राइवेट 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए ज़िंदगी जिएंगे, वो भी नहीं जी पाएंगे हम, क्योंकि हमने एक उद्देश्य बनाया है, उसके लिए हमने तैयारी की है, मेहनत की है, और हमें ये भी नहीं पता कि आगे आगे भर्तियाँ कब आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि अगर मान लें चलो इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली अगली भर्ती पता नहीं कब आएगी, कब होता है कुछ नहीं पता। तो सभी से ये अनुरोध है कि आप जाग जाओ, अपने हक और अधिकार के लिए पूरी दम लगा दो, और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने विधायक को पकड़ो और वहाँ ज्ञापन दो। इस भर्ती प्रक्रिया को प्रत्येक कैबिनेट में उठवा के, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो इस बात को ज़रूर सुनेंगे और अपनी मांग ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है? तो सभी को ये करना है, ये करके दिखाना है, और जो मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? जिसको भी लगे कि एक्टिव नहीं हो रहा है, मोटिवेट नहीं हो रहा है, क्या करें हम, मुझे कॉल करें, मुझे बताएं कि हम इतने डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने संघर्ष की जीत चाहिए, तो आपको अपना जीवन बनाना है। तो विधायक जब आपके यहाँ वोट मांगने आ सकते हैं, वो हर बार आ सकते हैं, जब चुनाव के टाइम पे वो हर दिन घूमते हैं। तो आज हम अपने अधिकार के लिए जाते, वो सुनेंगे नहीं क्या? ज़रूर सुनेंगे, लेकिन आप जाओगे तब, आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई की मेहनत को पता है, आपने स्ट्रगल किया है, तो सभी लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सभी साथी जो देख रहे हैं वीडियो, तो सभी तक शेयर करो, सभी को सब्सक्राइब करवाओ जो इस चीज़ से जुड़े हैं, और उनको बोलो कि अपने हक के लिए आप जाओ, अपनी मेहनत के, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, विधायक जी से बोलना पड़ेगा कि हमने आपको विधानसभा में जितवाया है, ठीक है? और आने वाला चुनाव भी है, आप हमारी इस बात को कैबिनेट में पास करवाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो नए मुख्यमंत्री जी बने हैं वो ज़रूर सुनेंगे। मामा ने तो 2 साल में सुना नहीं, लेकिन जो मुख्यमंत्री जी वो ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रत्यक्ष रूप से। आप सिर्फ किसी 1-2 बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, ये बहुत गलत बात है। आपको खुद भी मेहनत करने की ज़रूरत है। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी ये शपथ ले लो कि हम अपना पूरा कर्तव्य करेंगे अपने हक और अधिकार के लिए, अपने अपने विधायक और सांसदों से
हम इस बात को रखेंगे और उनसे सिर्फ ये नहीं कि रख के और चले आ गए, उनसे हम बार बार रखवाएंगे बात और अपनी मांग ज़रूर पूरी करवाएंगे। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद और सभी एक्टिव हो जाएं। ठीक है, और इस बात का काम भी पूरा करें। धन्यवाद।